दहेज प्रताड़ना के एक मामले में बरेली का प्रेमनगर इलाका इन दिनों चर्चाओं में है। एडीएम की बेटी दीक्षा ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सास राज रानी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई और सारी बातों को सिरे से नकारते हुए उल्टा बहू पर ही संगीन आरोप लगा दिए हैं। दीक्षा की शादी 14 नवंबर 2021 को बरेली निवासी शिवानंद से हुई थी। दीक्षा वर्तमान में बागपत में तैनात एडीएम शिव नारायण की बेटी हैं। शादी धूमधाम से हुई और दहेज भी दिया गया, लेकिन कुछ महीनों में ही रिश्तों में दरार आ गई। 2022 में दीक्षा ने प्रेमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुर विनोद कुमार, सास राज रानी और ननद लवली ने 50 लाख रुपए की डिमांड शुरू कर दी। एडीएम की बेटी होने के ताने दिए गए। विरोध करने पर दीक्षा के साथ मारपीट और गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। दीक्षा ने बताया कि उसका पति शिवानंद उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब उसने माता पिता का विरोध किया तो दोनों को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी गई। 27 जून को दीक्षा का धैर्य टूट गया। उसका आरोप है कि सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। सिर्फ जो कपड़े पहने थे उन्हीं में उसे बाहर कर दिया गया। इस मामले में राज रानी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पैसे देकर कार एसेसरीज का बिजनेस शुरू कराया था। साथ ही उन्होंने दीक्षा पर आरोप लगाया कि उसने कभी परिवार से घुलने मिलने की कोशिश नहीं की है और इन्हीं सब बातों को लेकर वह फूट फूट कर रोती नजर आईं। मेरा नाम है राजा रानी। अच्छा, जो आपकी जो बहू थी एडीएम की बेटी, उन्होंने आपके ननद और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्या पूरा मामला, पूरी बात बताइए। बेटा तो मेरी खेती की जगह है, तो मेरे हमने बयान ले लिया तो कह रहे इसके पापा कह रहे एडीएम साहब कह रहे कि मैं बेचन नहीं दूंगा। अच्छा, बेचन नहीं दूंगा मैं तुम्हें खेती की जगह। तो बोले मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटों को मकान मोटे लेकर दे दूंगा। उसके बाद में मैं चारों को, बेटे को, लड़की को भी दे दूंगा, बेटों को भी दे दूंगा, अपने लिए भी रोक लूंगा। एडीएम साहब बोले तो मैं बेचन नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, फिर मेरे पति को गाली गलौज देने लगे। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे, चप्पलें उतार ली इनके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, मेरा बेटा बोला नहीं, बिल्कुल भी शांत रहा। सब जने लोग, मेरे बेटा और उनके दोस्त और मियाँ बीवी, दीक्षा मेरी बहू, वो सब चढ़ के आए मेरे ऊपर। अच्छा, वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपने बंदूक निकाली। ये पूरी कहानी बताइए कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई। ऐसा है कि मेरा बेटा है ना, पर मेरा मतलब ये है कि उसका भी एफआईआर में नाम दहेज पीड़िता का उसके ऊपर भी लगाने चाहिए। मेरे बेटे को उसमें नहीं है, क्यों नहीं लगाया? मैं तो अदालत से सख्त करूंगी नहीं इस बात की कि मेरे बेटे को इनने फांस रखा है, घर जमाई बना रखा है। अच्छा, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख रुपए की आप दहेज मांग रहे हैं। भगवान देखता हुआ इतने कीड़े पड़ेंगे इसकी काया में, तो कोई कह नहीं सकता इसका कोई नपैत भी ना हो संभालने वाला, जो हमारी बदुआ लेगा। अब ये अगर हमने दहेज का मुकदमा लेगा तो दहेज बुढ़िया बुढ़े लेंगे, बुढ़िया बुढ़े लेंगे दहेज, पति मांगना चाहिए, हमें क्या मिल जाएगा। इनके पापा ने लेकिन मैंने दिए 50,000, वो भी ले लिए इन्होंने, वो भी ले लिया। और मैं तो चुप चुप अपने पति से भी, अभी इनको जे भी देते थे मैं भी देती थी। 15 दिन में मेरे साथ नहीं रही। अच्छा, जो एडीएम है इनकी बेटी दीक्षा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि घर में आया आपने मार, ऐसा क्या है? कुछ इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब भगवान मेरे आप ढेर ऊपर बात करते नहीं हो मेरे, अगर ये आरोप हो, इसका एक भाई है, एक भाई है, भगवान मुझे नसीब नहीं हो। चलिए, मेरी लपेटी है, झूठा मुकदमा लिखवाया लगाया और मेरे बेटे को भी लपेटो आता है इसके, मैं लगा दो। मेरा कानून ये है, मेरी दुआ ये है मेरे बेटे को भी फांस हो जाए। मेरे माँ बाप देर मांग सकते। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे, एक से छोटा है, जो बड़े वाले। तो ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? कि बजट कर रहे हैं, बजट खेती की जगह नहीं बेटो, मैं आधे मेरे दामाद को दो। अच्छा, पहले से हिस्सा बंटवारा अभी करा, परसों से जब इन्हें पता लगे पहले मैंने ले लिया। अब वो कहाँ, दीक्षा और आपके बेटे कहाँ रह रहे हैं? सिविल रह रहे हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। डीएनके कोठी में, इन्हीं के मकान में, इन्हीं के मकान में रहती हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ भगवान से कि अपनी तरफ से भी आपको शिकायत दर्ज कराएंगे पुलिस में? अब जा रहे हैं। दिनांक 29 जून 2025 को थाना प्रेमनगर पर एक महिला द्वारा उसके साथ दहेज उत्पीड़न तथा उसके परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज आदि के संबंध में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसपे तत्काल थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 245/25 थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत है, जिसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।